नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं कि इस डिजिटल दुनिया में एक यादगार विरासत कैसे बनाई जाए। ये सिर्फ कामयाब होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी छाप छोड़ने के बारे में है जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो एक सवाल है जिस पर हम सबको कभी न कभी सोचना ही पड़ता है। एक सफल जीवन का आखिर मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। दो ऐसे लोगों की कहानी जिनकी जिंदगी बिल्कुल ही अलग-अलग रास्तों पर चली गई। ये कहानी है 19वीं सदी के दो बहुत ही काबिल दार्शनिकों की, विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। दोनों ही कमाल के बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें बिल्कुल ही उल्टी दिशाओं में धकेल दिया। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है विलियम जेम्स, हार्वर्ड के एक जाने-माने सम्मानित प्रोफेसर, और दूसरी तरफ उनके ही जितने होनहार दोस्त चार्ल्स पियर्स, जो गरीबी और गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। मतलब ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। विलियम जेम्स के सामने एक फैसला लेने का मौका था और उनके एक निस्वार्थ काम ने सब कुछ बदल कर रख दिया और उनके दोस्त की विरासत को हमेशा के लिए बचा लिया। जरा सोचिए, जेम्स एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़े हैं। वो चाहते तो बड़ी आसानी से अपने और चार्ल्स के साझा आइडियाज का सारा क्रेडिट खुद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सबके सामने ये ऐलान किया कि ये शानदार विचार उनके दोस्त चार्ल्स पियर्स के हैं। बस उस एक बात ने इतिहास बदल दिया और चार्ल्स को वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। तो जेम्स के इस दमदार काम के पीछे की सोच क्या थी? चलिए उस गहरे सिद्धांत को समझते हैं जिसने जेम्स को ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो इसके बाद भी बनी रहे। ये बात सिर्फ अपनी कामयाबियों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहे। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात यह है कि अपनी बुद्धि और हुनर का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी किया जाए। क्योंकि अगर जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जी जाए तो आखिर में वो थोड़ी खाली खाली सी लग सकती है। असली मकसद तो कुछ ऐसा बनाना है जो दूसरों के काम आए। अब सवाल ये उठता है कि 19वीं सदी का ये फलसफा आज की डिजिटल दुनिया में कैसे काम आ सकता है। चलिए इसे 2026 के हिसाब से समझते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत आज भी कितना पावरफुल है। तो अब हम ऐसे 3 ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि आज के डिजिटल क्रिएटर्स एक लंबी चलने वाली विरासत कैसे बना सकते हैं। ये 3 तरीके हैं: अपनी प्रतिभा को ओपन सोर्स करना, स्पॉटलाइट को शेयर करना और एक हॉलो ट्यूटर बनाना। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। हमारा पहला ब्लूप्रिंट एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या हम अपनी बनाई चीज को एक बंद तिजोरी में रखें या उसे पूरी दुनिया के साथ बांटें? सोच कर देखिए, किसी ने एक बहुत ही बढ़िया वीआर गेम बनाया है। अब वो उसे पैसों के पीछे छिपा सकता है जिससे कुछ ही लोग उसे खेल पाएंगे, या फिर वो उसे ओपन सोर्स कर सकता है जिससे हजारों लोग मुफ्त में उसका मजा ले पाएंगे। ऐसा करने से उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा ब्लूप्रिंट हमें विलियम जेम्स की उस महानता की याद दिलाता है, यानी स्पॉटलाइट शेयर करना। ये आज की डिजिटल दुनिया में बहुत मायने रखता है। मान लीजिए किसी का एक पॉपुलर चैनल है और उसका एक दोस्त जो एक बेहतरीन कलाकार है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब वो क्रिएटर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकता है, या फिर वो विलियम जेम्स की तरह अपने दोस्त को भी वो मंच दे सकता है जिसका वो हकदार है। और हमारा तीसरा ब्लूप्रिंट है हॉलो ट्यूटर बनाने पर। मतलब ऐसा डिजिटल कंटेंट बनाना जो हमेशा के लिए एक टीचर की तरह काम करे। मान लीजिए कि किसी को मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हल करने का एक बहुत आसान तरीका पता है। अब अगर वो इसका एक 10 मिनट का वीडियो बना दे तो वो वीडियो उसके क्लास में रहने के बाद भी सालों साल तक न जाने कितने स्टूडेंट्स की मदद करता रहेगा। ये एक छोटा सा कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का दरवाज़ा खोल सकता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। निस्वार्थ होना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये कामयाबी की सबसे ज़बरदस्त रणनीतियों में से एक है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद से आगे की सोचना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक ऐसी स्मार्ट रणनीति है जो न सिर्फ दूसरों की मदद करती है, बल्कि लंबे समय में आपकी अपनी कामयाबी को भी पक्का करती है।
जब कोई अपनी जानकारी और अपनी स्पॉटलाइट दूसरों के साथ शेयर करता है तो वो अपने फील्ड में एक अथॉरिटी बन जाता है। उनका असर तेजी से बढ़ता है और एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो उनकी सफलता में उनका साथ देती है। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। असली होशियारी वो है जो सिर्फ अपनी मुश्किलें हल न करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान बनाए। तो आज का आखिरी विचार ये है, याद रखिए, सच्ची विरासत चीजें जमा करने से नहीं बल्कि बांटने से बनती है। अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ शेयर करें और एक ऐसी छाप छोड़ें जो हमेशा जिंदा रहे।